आज हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के कुछ जनरल फार्मूला जहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जो जहाँ से डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एक बहुत ही आसान टॉपिक है। इट इज़ एन ईजी टॉपिक एंड जनरली यू सी दैट क्वेश्चन वेटेज इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री इज 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 2 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का। कई बार 4 मार्क्स के 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मिनिमम हम अगर हम इसकी वेटेज देखें तो अगर हमारे पास एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो टोटल हमारे पास जो वेटेज बनेगी दैट इज़ फॉर 6 मार्क्स। लेकिन अगर हमारे पास 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 4 मार्क्स के देन इट इज़ 6 to 10 मार्क्स। सो ओवरऑल इट्स वेटेज इज़ फ्रॉम 6 to 10 मार्क्स। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो अगर हम देखेंगे तो वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस से पूछे जाते हैं। दैट इज़ इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन। उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी दैट इज़ ब्रैग्स इक्वेशन। देन हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है कि हमारे पास प्लेन दिए होंगे और हमें प्लेन में ये बताना होगा कि पर्टिकुलर प्लेन के लिए हमारे पास ये अपसेंट है कि प्रेजेंट है, जो इंटेंसिटी है या ब्रैग्स डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो प्रेजेंट है या अपसेंट। उसके बाद हमारे पास आता है मिलर इंडिसेस। देन ये जो टॉपिक है दैट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, रिलेशन बिटवीन R and A फॉर FCC BCC एसेट्रा एंड स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, सीजियम क्लोराइड, फ्लोराइड, एंटीफ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ये जो है वो +2 बेस टॉपिक हैं। अगर +2 क्लास तक हम देखें तो यहाँ से हमारे पास जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आसानी से आ जाता है। तो आज हम थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट में, जो 2 मार्क्स में आ सकते हैं और थोड़े से 4 मार्क्स में आ सकते हैं। आज हम थोड़े से इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं CSIR नेट में वो सारे के सारे 1 बाई 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस का फार्मूला है, द इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन 1/DH दैट इज इक्वल्स टू h² प्लस k² b स्क्र प्लस l² c स्क्र। जहाँ h k और l जो है दैट आर मिरर इंडिसेस। नाउ फॉर सिंपल क्यूबिक a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, so this formula can be reduced to DHKL that is equals to a over h square plus k square plus l square under root. Second formula है also we have to find distance dnh nk nl, then it is equals to DHKL divided by n. For example, we have to find the interplanar distance between D3 planes and we have given 1 plane, so we can find this that D3 is equals to D11 divided by 3. This is very simple relation. With the help of this relation we can find this value. Then second जो important category that is Bragg equation. इस इक्वेशन में हमें क्या दिया होता है, कई बार लैम्डा दिया होता है एंगल दिया होगा और हमें इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी जो है वो यहाँ से निकालना होता है। देखिए ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। एन यहाँ पे क्या दैट इज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, लैम्डा क्या दैट इज वेवलेंथ एंड डी इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस। सो डी एच के एल दैट इज इक्वल्स टू ए ओवर एच स्क्र प्लस के स्क्र ओवर एल स्क्र। now we can substitute this value in this equation. Then n lambda equals to twice into DHKL की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज a over h square plus k square plus l square into sin theta. Then it is further equals to sin theta is equals to n lambda divided by 2a into h square plus k square plus l square. If we have to find the value of sin theta, then sin square theta is equal to lambda square divided by 4a square h square plus k square plus l square. Now this value is almost constant for a given value. So sin square theta is equals to a into h square plus k square plus l square. Now we have to find the value of sin square theta. Now we can see that here h, k, l and are integer. Now one thing we have to note that for any value uh, h, k and l are integer, we cannot obtain root 7. So we can say that a by root 7 is missing. So root 7 cannot be obtained from h square plus k square plus l square when h, k, l are integer. So root 7 are basically missing in intensity factor. नो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज़ स्ट्रक्चर फैक्टर। स्ट्रक्चर फैक्टर में हमें देखना होगा कि हमारे पास सिंपल क्यूबिक में वो कौन कौन से प्लेन हैं जिनसे हमारे पास जो है डिफ्रैक्शन हो सकती है। जैसे सिंपल क्यूबिक में हमारे पास जो सारी एच के एल की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनके लिए डिफ्रैक्शन हो सकती है। इसी तरह अगर हम BCC के लिए देखें तो BCC के लिए कंडीशन है कि हमारे पास जो तीनों मिलर इंडिसेस के इंटीजर हैं
H प्लस के प्लस एल, अगर ये इक्वल्स टू इवन आते हैं देन जो स्ट्रक्चर फैक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू 2f, तब हम बोल सकते हैं कि डिफ्रैक्शन जो है वो हमारे पास जो प्रेजेंट होगी। जैसे देखिए हमारे पास गिवन प्लेन है दैट इज 1 1 1, दिस इज 1 1 0, दिस इज 2 0 0। तो अगर इन तीनों का सम जो है वो इवन डिजिट है, 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल 3, 1 + 1 इज इक्वल 2, इसी तरह 2 0 0 इज इक्वल्स टू 2। तो इन तीनों का सम जो हमारे पास इवन है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये सिंपल क्यू बॉडी सेंटर क्यूबी के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न जो वो प्रेजेंट होगा। अगर किसी केस में इन तीनों का सम हमारे पास ऑड आता है तब ये हमारे पास जो होगा एब्सेंट होगा। इसी तरह अगर हम फेस सेंटर क्यूबी की बात करें तो एच के एल जो मिलन डीसी है, या तो सारे के सारे आपके पास ऑड होने चाहिए या सारे के सारे आपके पास इवन होने चाहिए। अगर या तो सारे के सारे ऑड हैं तो एस किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4f। और कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट है कि एक हमारे पास इवन है, दो ऑड हैं, या दो ऑड हैं एक इवन है, एक इवन एक ऑड फिर इवन है, तो हमारे पास जो है फेस सेंटर क्यूबी के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो एब्सेंट रहेगा। इसलिए हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 1 प्लेन, 2 0 0 प्लेन, 2 2 0 प्लेन, यहाँ पे तीनों के तीनों डिजिट ऑड हैं तो प्रेजेंट होगा एफसीसी के लिए। 2 0 0 है तो बीसीसी के लिए प्रेजेंट होगा 2 2 0 है। तो अगेन हमारे पास जो है दो इवन डिजिट है तो फेस सेंटर क्यूबी के लिए ये आपके पास क्या होगा। इसी तरह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो हमारे पास आती है दैट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए एंड आर की रिलेशन है फॉर सिंपल क्यूबी के लिए इज इक्वल टू 2r, फॉर एफसीसी के लिए ए इज इक्वल आर इज इक्वल टू ए बाई 2√2, एंड फॉर बॉडी सेंटर क्यूबी के लिए ए आर इज इक्वल टू √3/4a। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और सी एस आर नेट में 2 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है 2 मार्क्स का। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें जो है वो ए की वैल्यू गिवन होती है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है और गिवन टाइप ऑफ क्यूबी के लिए हमें जो है ये वैल्यू जो है वो फाइंड करनी। इसके अलॉन्ग विद दीज क्वेश्चन अगर हम प्लस टू बुक से सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री डिस्कस करें तो हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आसानी से आ सकता है। आज हमने सॉलिड स्टेट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस किए हैं। कल हम जितने भी क्वेश्चन हैं जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही एक बात ये है कि हम पहले प्लस टू का सॉलिड स्टेट थोड़ा अच्छे से पढ़ लें तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्रेंड्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। एमएससी लेवल में ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही 2 टॉपिक से पूछे जाते हैं, एक आपके पास ब्रैग्स इक्वेशन है और दूसरा जो है वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन द स्पेस। इसी तरह एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और है, अगर हमें दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, सॉरी एंगल फाइंड करना है, जैसे हमारे पास प्लेन है h1, k1, L1 एंड h2, k2, L2, तो अगर इनके बीच हमें एंगल फाइंड करना है cos थीटा देन इट इज इक्वल्स टू h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस L1 L2 अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर प्लस इंटू h2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम किन्हीं भी दो प्लेन्स के बीच जो है वो एंगल फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी CSR एग्जाम में बहुत बार जो है वो पूछे गए हैं। तो इन फार्मूलों की हेल्प से हम डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।